ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मैं कमलेश झा साहेब, प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, इसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। का समास, तत्पुरुष समास प्रकरण चल रहा है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत उपपद मतिंग सूत्र का पढ़ाई चल रहा है। उपपद मतिंग उपपदम सुबंतम समर्थे नित्यं समस्यते निगंतश्चायं समासः कुंभम करोति इति कुंभकारः अतिं किम कुंभम करोति इति कुंभकारः। इस सूत्र तक इस प्रयोग उदाहरण तक पिछले पाठ में पढ़ाया जा चुका है। कहता है अतिंग किम माँ भवान भूत मांगलुंग इत सप्तमी निर्देशान मांगु पदम। उसके बाद परिभाषा सूत्र है गतिकार को पदानाम कृतविश समास वचनम प्राक्षोत्पत्ति व्याघ्री अश्वकृति कच्छपी इत्यादि उदाहरण दिया हुआ है। अब लेखक कहते हैं, पाणिन कहते हैं कि अतिंग की, पाणिन का जो सूत्र है उपपद मतिंग, इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं अतिंग की माँ भवान भूत मांग लुंगित सप्तमी निर्देशान मांगू पदम। यहाँ पर ग्रंथकार यह समझा रहे हैं कि मांग लुंग यह जो मांग के योग में लुंग लकार का विधान करने वाला सूत्र है, इसमें मांग इस सप्तम्यंत को देखते हुए इसके द्वारा निर्दिष्ट मांग को तत्रोपदम सप्तमीस्थम सूत्र से उपपद संज्ञा होने के कारण माँ भवान भूत इस वाक्य में माँ का कहीं भूत इस तिङंत पद के साथ समास न हो जाए, एतदर्थ इसे अतिङंत समास अर्थात तिंग के साथ समास का निषेध करना आवश्यक है। यहाँ उच्चारण के प्रचलन की दृष्टि से माँ भवान भूत ऐसा उदाहरण दिया गया। वस्तुतः मांग का संबंध क्रियापद भूत के साथ में होने से भवान माँ भूत ऐसा प्रयोग होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में माँ का भूत के समास हो सकता था। अतः उसको रोकने के लिए सूत्र में अतिंग पढ़ा गया। अब आगे वार्तिक है गतिकार कोपपदानाम कृद्भिः समास वचनम प्राक्षोत्पत्ति। यह प्राचीन आचार्यों के द्वारा पठित परिभाषा सूत्र है। गति कारक और उपपद, गति कारक और उपपद, इनका कृदंतों के साथ समास करना हो तो कृदंतों से सुप विभक्ति लाने से पूर्व ही अर्थात असुबंत अवस्था में ही समास करना चाहिए। अब समास के प्रारंभ में ससुपा के द्वारा एक यह नियम बना दिया गया था कि समस्यमान दोनों पद सुबंत होंगे, अर्थात समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। अब यहाँ गति कारक और उपपद, इन तीन का कृदंत के साथ समास करते समय उक्त नियम शिथिल होगा और असुबंत कृदंत के साथ ही समास होगा। इसका प्रयोजन आगे स्पष्ट होगा। अब उदाहरण है व्याघ्री। विशेष रूप से, व्याघ्री का अर्थ होता है विशेष रूप से सूंघने वाला। विशेषेण जिघ्रति,
इति व्याघ्री, विशेषेण जिघ्रत इति व्याघ्री, यह लौकिक विग्रह है। यहाँ पर पहले उपसर्ग पूर्वक घ्रा धातु है, उससे आतश्चोपसर्गे के द्वारा क प्रत्यय होकर आ जोड़ घ्र बना। इससे विभक्ति आने के पूर्व को गतिकार कोपपदानां कृद्भिः समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति के नियम से उपपद मतिंग से समास हो जाता है। इस तरह आघ्र बन जाता है। उसके बाद गति संज्ञक बी के साथ कुगति प्रादय से समास होकर बी आघ्र बना, यन होकर व्याघ्र बना। अब इकोजन से यन होकर व्याघ्र बना। अब इसके स्त्रीलिंग का प्रत्यय आना है। व्याघ्र एक जाति है, अतः जाति रस्त्री विषयादयोपधात से जाति लक्षण निह करके व्याघ्री बनाकर सु हलंग्यादि लोप करके व्याघ्री बन जाता है। इस तरह यहाँ पर दो समास किए गए, उपपद समास और गति समास। दोनों समास अशुबंत की स्थिति में ही हुए। यदि यह परिभाषा न होती तो कृदंतों से शुभोत्पत्ति के बाद समास होता, तो शुभ के आने से पहले घ्र इस कृदंत को स्त्री प्रत्यय करना पड़ता। ऐसी स्थिति में घ्र के जातिवाचक न होने के कारण जाति रस्त्री विषयादयोपधात से सूत्र से जाति लक्षण निख न हो पाता। फलतः अजाद्यतस्टाप से टाप प्रत्यय करके व्याघ्रा ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता। अब दूसरा उदाहरण है अश्वकृति, घोड़े के द्वारा खरीदी गई वस्तु। भूमि आदि। अश्वेन क्रीता, अश्वेन क्रीता यह लौकिक विग्रह है। क्री धातु से एक प्रत्यय होकर कृत बनता है। गतिकार कोप पदानाम कृद्भिः समास वचनम प्राक शुभोत्पत्ति के नियम से कृत शब्द से सुप के आने से पहले ही समास होता है। अतः अश्व टा जोड़ कृत में कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा तृतीया का लुक आदि करके अश्वकृत बन गया। उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में कृतात करण पूर्वात से निख करके अश्वकृति बनता है। यहाँ समास से पूर्व कृदंत कृत शब्द से यदि सुप लाते तो उससे पूर्व स्त्री प्रत्यय अवश्य बन जाता, क्योंकि लिंग बोधक प्रत्यय के आने के बाद ही संख्या कारक आदि के बोधक सु आदि प्रत्यय किए जाते हैं। अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में कृत शब्द से अजाद्यतस्टाप से टाप हो जाता। कृतात करण पूर्वात से निख नहीं होता, क्योंकि तब अकेला ही कृत रहता। अकेले में किसी से पूर्व का किसी से पर यह व्यवस्था नहीं बनती। फलतः क्रीता शब्द बन जाता और अश्विन क्रीता अश्वक्रीता ऐसा अनिष्ट रूप प्रयोग बनता। अब तीसरा है कच्छपी, कच्छ से पीने वाली। कच्छेन पीवति यह लौकिक विग्रह है। यहाँ पर कच्छ टा जोड़ पा, पा पाने धातु है। यहाँ कच्छ टा जोड़ पा में सुपी स्थ से सूत्र से क प्रत्यय होकर प बना है। प यह कृदंत है। गतिकार को पदानाम कृद्भिः समास वचनम प्राक शुभोत्पत्ति के नियम से प यह कृदंत के साथ सुप के आने के पहले ही उपपद मतिंग सूत्र से समास हो जाता है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके कच्छप बनता है। अब इसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय आना है, तो कच्छप एक जाति है। अतः जाति रस्त्री विषयादयोपधात से जाति लक्षण में निख करके कच्छपी बना।
अब कछपी शब्द बन जाने के बाद सुविभक्ति हलंग्यादि लोप करके कछपी बन जाता है। यदि यह परिभाषा न होती तो कृदंतों से शुभोत्पत्ति के बाद समास होता और सुप के आने के पहले प इस कृदंत से स्त्री प्रत्यय करना पड़ता। ऐसी स्थिति में प का जातिवाचक न होने के कारण जातिर स्त्री विषयादयोपधात से जाति लक्षण निख न हो पाता। फलतः अजाद्यतस्टाप से टाप करके कच्छपा ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता। अब आगे सूत्र है तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे। तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे संख्या व्यादेर अंगुल्यन्तस्य समासान्तो अस्यात्। द्वे अंगुली प्रमाणमस्य द्वयंगुलम निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम। अब इसकी व्याख्या तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे संख्या च अव्ययम च तयोः समाहार द्वन्द्वः संख्याव्ययम। संख्या च अव्ययम च तयोः समाहार द्वन्द्वः संख्याव्ययम आदि जस्य स संख्याव्यादिस्तस्य तत्पुरुषस्य षष्ठ्यन्तं अंगुले षष्ठ्यन्तं संख्याव्यादे षष्ठ्यन्तं त्रिपदम इदं सूत्रम्। अच प्रत्यय पूर्वात् सामलोम्न अच प्रत्यन्वय पूर्वात् सामलोम्नः से अच की अनुवृत्ति आती है। समासांता प्रत्यय परश्च का अधिकार है। अब इसका अर्थ होता है जो संख्यावाचक शब्द या अव्यय शब्द जिसके आदि में हो तथा अंगुली शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे समास संज्ञक तत्पुरुष समासांत अच प्रत्यय होता है। द्वयंगुलम उदाहरण है द्वयंगुलम, द्वे अंगुल के बराबर नाप वाली लकड़ी। द्वयंगुलम दो अंगुल के बराबर नाप वाली लकड़ी आदि द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य यह लौकिक विग्रह है। यहाँ पर प्रमाणे द्वयसच दघनय मात्रच से मात्रच प्रत्यय करने से पहले ही द्वि अंगुली औ इस अलौकिक विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्ट संख्यावाचक शब्द द्वि औ से उपसर्जन संज्ञा करके उसका ही पूर्व निपात प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके द्वि अंगुली बना, यन होकर द्वयंगुली बना। तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे से समासांत अच प्रत्यय होकर अंगुली के आकार का जस्येति च से लोप करके वर्ण सम्मेलन करने पर द्वयंगुल बना। अब सु प्रत्यय सु का अम होकर द्वयंगुलम सिद्ध हुआ। इसी तरह तीसरा अंगुल प्रमाणमस्य आदि विग्रह करके त्रियंगुलम आदि बनाए जा सकते हैं। अब उदाहरण है निरंगुलम, निकल गई अंगुली से जो अंगूठी। निर्गतम अंगुलिभ्यः यह लौकिक विग्रह है और निर्जोड़ अंगुलिभ्यस यह अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्याः इस वार्तिक से समास हो जाता है। समास करने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम निर इस निपात की उपसर्जन संज्ञा करके उसका ही पूर्व निपात प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके निर्जोड़ अंगुली निरंगुली बना।
अब तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे से समासांत अच प्रत्यय होकर अंगुल के इकार का यस्येति च से लोप करके वर्ण सम्मेलन करने पर निरंगुल बना। अब सु का अम करके निरंगुलम सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याचरात्रे। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याचरात्रे एभ्यम रात्रि रस्यात् चात संख्या व्यादे अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। अब इसका व्याख्या है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याचरात्रे अहश्च सर्वश्च एकदेशश्च संख्यातश्च पुण्यश्च तेषां समाहारः। अहश्च सर्वश्च एकदेशश्च संख्याश्च पुण्यश्च तेषां समाहारः। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्यम तस्मात् अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच पंचम्यंतम च अव्ययपदम रात्रि षष्ठ्यंतम त्रिपदम इदम सूत्रम। तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे से तत्पुरुषस्य अच प्रत्यय न्वपूर्वात् साम लोम नः से अच की अनुवृत्ति आती है और प्रत्यय परश्च समासांता आदि का अधिकार पूर्व से ही आ रहा है। इसका अर्थ होता है अहन सर्व एक देशवाचक संख्यात और पूर्ण इन शब्दों से तथा चकारात संख्यावाचक एवं अव्यय शब्दों से परे भी जो रात्रि शब्द उससे समासांत अच प्रत्यय होता है। इस सूत्र में पठित अहन शब्द का उदाहरण आगे द्वंद्व समास में मिलेगा। अब अगला सूत्र है रात्रान्नाहा पुंसि। रात्रान्नाहा पुंसि एतदन्तो द्वंद्व तत्पुरुषो पुंस्येव अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः सर्वरात्रः संख्यात रात्रः। रात्रान्नाहा पुंसि रात्रश्च अहनश्च अहश्च तेषाम् इतरेत्वर्द्वन्द्वो रात्रान्नाहा। रात्रान्नाहा प्रथमान्तं पुंसि सप्तम्यन्तं द्विपदम् इदं सूत्रं परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से विभक्ति विपरिणाम करके द्वंद्व तत्पुरुषों की अनुवृत्ति आती है। सूत्र का अर्थ होता है रात्र अहन और अहन ये शब्द में हो ऐसे द्वंद्व और तत्पुरुष समास पुल्लिंग ही हो जाता है। अब अगला सूत्र है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। अग्रिम सूत्र परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो से उत्तर पद के अनुसार ही लिंग विधान होने पर और स्व नपुंसकम सूत्र से नपुंसक लिंग की प्राप्ति होने पर अपवाद रूप यह सूत्र पठित है। अब उदाहरण है अहोरात्र अर्थात दिन और रात, दिन रात अहोरात्र। अहन च रात्रिश्च अहन च रात्रिश्च अनयोः समाहारः। अहोरात्रः यह लौकिक विग्रह है और अहन सु जो रात्रि सु यह अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में मतलब अहन सु और रात्रि सु इस अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास होता है। यह प्रयोग पुल्लिंग के विधान हेतु यहाँ पर दर्शाया गया है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके अहन जोर रात्रि बना। रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्तम वाच्यम से अहन के नकार को रुत्त हुआ और रेफ के स्थान पर हंसी चौ से उत्तु होकर अह जोड़ उ जोड़ रात्रि बना। गुण होकर अहोरात्रि बना। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि से समासांत अच प्रत्यय होकर जस्येति चौ से रात्रि के इकार को लोप करके
वर्ण सम्मेलन करने पर अहोरात्र बना। अब अग्रिम सूत्र परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से उत्तर पद का ही लिंग विधान होने पर स्वनपुंसकम से नपुंसक लिंग की प्राप्ति हो रही थी, उसको भी बाध कर रात्रान्नाहा पुंसी से पुलिंग हुआ। इससे सु प्रत्यय सु का सु का उकार की संज्ञा तसलोपा से लोप, ससजुखो रु से ऋत्व और खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग करके अहोरात्र ऐसा रूप सिद्ध हो गया। अब है सर्वरात्र अर्थात सारी रात। सर्वा चासो रात्रि ही यह लौकिक विग्रह है और सर्वासु रात्रिसु इस अलौकिक विग्रह में विशेषणम विशेष्येन बहुलम से समास होता है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके सर्वा रात्रि बना। सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबद भाव से सर्वा को पुंबद भाव होकर सर्वरात्रि बना। अब अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे से समासांत अच प्रत्यय होकर जस्येति चौ से रात्रि के इकार का लोप करके वर्ण सम्मेलन करने पर सर्वरात्र बना। अब अग्रिम सूत्र परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से उत्तर पद का ही लिंग विधान होने पर उसका बाधक स्व नपुंसकम से नपुंसक लिंग की प्राप्ति हो रही थी, उसको भी बाध कर रात्रान्नाहा पुंसी से पुलिंग हुआ। उसके बाद अहोरात्र की तरह सो विभक्त सु का रुत विसर्ग करके सर्वरात्र सिद्ध हो गया। अब है पूर्वरात्र, रात का पहला भाग। पूर्वंग रात्र, पूर्वंग रात्रे यह लौकिक विग्रह और पूर्व सु जो रात्रि ngस यह अलौकिक विग्रह है। पूर्व सु और रात्रि ngस यह अलौकिक विग्रह है। यहाँ इस अलौकिक विग्रह में पूर्वा पराधरोत्तर मेक देशनिक आदि करने से समास होता है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक पूर्व की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके पूर्वरात्रि बना। अब अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि से समासांत अच प्रत्यय होकर जस्येति चौ से रात्रि के इकार को लोप करके वर्ण सम्मेलन करने पर पूर्वरात्र बना। अब अग्रिम सूत्र परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से उत्तर पद का ही लिंग विधान होने पर उसका बाधक स्व नपुंसकम से नपुंसक लिंग की प्राप्ति हो रही थी, उसको भी बाध कर रात्रान्नाहा पुंसी से पुलिंग हुआ। उसके बाद सु प्रत्यय सु का रुत विसर्ग करके पूर्वरात्र शुद्ध हो गया। इस तरह उत्तरंग रात्रे रात्रि का दूसरा भाग में भी इसी प्रकार प्रक्रिया करके पुलिंग का विधान किया जाता है, जिससे उत्तर रात्र सिद्ध हो जाता है। अब है संख्यात रात्र, गिनी गई रात। संख्यात रात्र का अर्थ होता है गिनी गई रात। संख्याता च चासो रात्रि ही संख्याता चासो रात्रि ही संख्यात रात्रि ही या संख्याता चासो रात्रि ही संख्यात रात्र यह लौकिक विग्रह है और संख्याता सु जो रात्रि सु यह अलौकिक विग्रह है। इस संख्यात सु और रात्रि सु इस अलौकिक विग्रह में पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नवकेवलाः समानाधिकरणेन से समास होता है। समास के बाद उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके संख्यात रात्रि जो रात्रि बना। अब पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु से पूर्व पद में से पुंबद भाव अर्थात पुल्लिंग का विधान होने पर टाप वाले आकार की निवृत्ति होकर संख्यात रात्रि बना।
अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे से समासांत अच प्रत्यय होकर जस्येति च से रात्रि के इकार का लोप करके वर्ण सम्मेलन करने पर संख्यात रात्र बना। अब अग्रिम सूत्र परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से उत्तर पद का ही लिंग विधान होने पर स्व नपुंसकम से नपुंसक लिंग की प्राप्ति हो रही थी, उसको भी बाध कर रात्रा नापुंसी से पुलिंग हुआ। उसके बाद सुप्रत्यय सु का उकार की संज्ञा हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप करके ससजुखोरु से पदांत सकार को रुत्व करके खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग करके संख्यात रात्र यह सिद्ध हो गया। अब संख्या पूर्वम रात्रं क्लीबम यह वार्तिक है। यदि रात्रि शब्द से संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो तो उक्त सूत्र के द्वारा पुल्लिंग न होकर नपुंसक लिंग हो जाता है। उदाहरण है द्विरात्रम, दो रातों का समूह, द्वयोः रात्रयोः समाहारः यह लौकिक विग्रह, और द्विओस जो रात्रि ओस इस अलौकिक विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समाहार वाच्य में समास होकर विभक्ति का लुक समासांत अच प्रत्यय भसंज्ञक इकार का लोप वर्ण सम्मेलन करके द्विरात्र बना। अब रात्रान्नाह पुंस से पुलिंग का विधान था, किंतु इस वार्तिक के द्वारा नपुंसक ही होना निश्चित हुआ, अतः सु के बाद अम आदेश पूर्वरूप होकर द्विरात्रम बना। इसी तरह त्रिरात्रम तीन रातों का समूह, तीसरी नाम रात्रिनाम समाहारा अलौकिक विग्रह, और त्रिआम रात्रि आम अलौकिक विग्रह में उक्त प्रक्रिया करके त्रिरात्रम बनता है। अब अगला सूत्र है राजा सखीभ्यश्च। राजा सखीभ्यश्च राजा च अहश्च सखा च तेषाम इतरेतर जोग द्वंद्वो राजा सखायस्तेभ्यः राजा सखीभ्यः पंचम्यंतम टच प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादेश से विभक्त विपरिणाम करके तत्पुरुषात् की अनुवृत्ति आती है, और प्रत्यय परश्च समासांता का अधिकार पूर्व से चला आ रहा है। इसका अर्थ होता है राजन अहन और सखी अंत में हो। राजन अहन और सखी शब्द अंत में हो, ऐसे शब्दों से समास हो जाने के बाद समास के अंत में टच प्रत्यय होता है। टकार और चकार इस संज्ञक है, अकार शेष रहता है। उदाहरण है परम राजा, परम राजा उत्तम या श्रेष्ठ राजा। परम राजा का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ राजा। परमश्चासो राजा, परम राजा, परमश्चासो राजा, परम राजा यह लौकिक विग्रह है, और परम सु जोर राजन सु इस अलौकिक विग्रह में विशेषणं विशेष्येन बहुलम से समास हुआ, अर्थात परम सु जो राजन सु की समास संज्ञा हुई, उसके बाद प्रातिपदिक हुई संज्ञा हुई, सुप का लुक हुआ, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से प्रथमा निर्दिष्ट परम की उपसर्जन संज्ञा और उसी का पूर्व प्रयोग, तो परम राजन बना। यह राजन अंत वाला समास है, तो राजा सखीभ्यश्च से टच हुआ, अनुबंध लोप होने के बाद परम राजन आवना। अब परम राजन में अन को अचु अंत्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा करके नस्तधिते से टी संज्ञक अन का लोप हुआ, तो परम राज जोड़ अ बना। अब वर्ण सम्मेलन हुआ, परम राज बना।
परमराज शब्द से सुविभक्त सु के उकार की इत संज्ञा फिर उसका लोप तसिलोप से लोप ससजु को रु से पदांत सकार को र खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग करके परम राज यह रूप सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है उसी तरह योगी राजा। अब अगला सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः महत् आकारो अंतादेश स्यात् समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे महाराज। प्रकार वचने जातीयर महाप्रकारो महाजातीय। अब सूत्र की व्याख्या आन महतः समानाधिकरण जातीययोः समानाधिकरणं च जातीयश्च तयोः ऋतरेतर द्वन्द्वः समानाधिकरण जातीयो समानाधिकरण जातीयो तयोः समानाधिकरण जातीययोः आत् प्रथमान्तं महतः षष्ठ्यन्तं समानाधिकरण जातीययोः सप्तम्यन्तं त्रिपदम् इदं सूत्रम्। अत्र अलगुत्तर पदे सूत्रात् उत्तर, यहाँ अलगुत्तर पदे सूत्र से उत्तर पदे की अनुवृत्ति है। इसका अर्थ होता है समानाधिकरण अर्थात समान विभक्ति वाला पद उत्तर पद में हो या अनियर या समानाधिकरण अर्थात समान विभक्ति वाला पद उत्तर पद में हो तो जातीयर प्रत्यय परे हो तो महत् शब्द के अंत्य वर्ण तकार के स्थान पर अकार अंतादेश होता है। उदाहरण है महाराजा, महान या श्रेष्ठ राजा। महान चासो राजा महाराजा यह लौकिक विग्रह है और महत् सु राजन सु इस अलौकिक विग्रह में महत् सु राजन सु इस अलौकिक विग्रह में विशेषणं विशेष्येन बहुलम से समास हुआ अर्थात महत् सु जो राजन सु की समास संज्ञा हुई उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा हुई सुप का लुक हुआ प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम प्रथमा निर्दिष्ट महत् की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग तो महत् राजन बना। अब आन महतः समानाधिकरण जातीययोः से महत् के तकार के स्थान पर आकार आदेश होकर मह जोड़ आ में सवर्ण दीर्घ होकर महाराजन यह राजन अंत वाला समास है तो राजा सखिभ्य टच से टच प्रत्यय हुआ अनुबंध लोप होने के बाद महाराजन अ बना। अब महाराजन में अन को अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा करके नस्तद्धिते से लोप करके महाराज जोड़ अ बना वर्ण सम्मेलन हुआ महाराज बना। महाराज सबसे सुविभक्त सु के उकार की इत संज्ञा हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप महाराज स बना उसको सस जुखो रूह से पदांत सकार को रू हो गया तो महाराज र बना। अब खर बसाने और विसर्जनीय से र का विसर्ग हो गया रेफ का विसर्ग हुआ तो महाराजा ऐसा रूप सिद्ध हो गया। उसी प्रकार अब महाजातीय प्रकार बचने जातीयर महाप्रकारो महाजातीय महाजातीय का अर्थ होता है महत्व से युक्त। यह समास का उदाहरण नहीं है अपितु जातीयर प्रत्यय परे होने पर आत्म को दर्शाने के लिए यह कथन किया गया है। प्रकार बचने जातीयर या जातीयर प्रत्यय वाला सूत्र है। महत् शब्द से जातीयर प्रत्यय होकर महत् जातीय बना। अनमतः समानाधिकरण जातीयों से तकार के स्थान पर आकार आदेश होकर सवर्ण दीर्घ करके महाजातीय बना। विभक्ति कार्य करने के बाद महाजातीय
सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है द्वयष्टन संख्यायां बहुव्रीष्टशीतयोः। द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीष्टशीतयोः आत् स्यात् द्वौ च दश च द्वादश अष्टाविंशतिः। द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीष्टशीतयोः द्वि च, इसकी व्याख्या द्वि च अष्ट च द्वयष्ट, द्वि च अष्ट च द्वयष्ट तस्मात् द्वयष्टनः बहुव्रीश्च अशीतिश्च तयोरितरेतर द्वंद्वो बहुव्रीश्चशीति तयोर्बहुव्रीष्टशीतयोः न बहुव्रीष्टशीतयोः अबहुव्रीष्टशीतयोः द्वयष्टनः पंचम्यन्तं संख्यायां सप्तम्यन्तं अबहुव्रीष्टशीतयोः सप्तम्यन्तं त्रिपदम् इदं सूत्रम् अनमहतः समानाधिकरण जातीययोः से आत और अलगुत्तर पदे सूत्र से उत्तर पद की अनुवृत्ति आती है। इसका अर्थ होता है द्वि और अष्टन शब्दों को आकार अंतादेश होता है। संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में हो तो किंतु बहुव्रीहि समास और उत्तर पद के परे होने पर यह कार्य नहीं होता है। अब उदाहरण है द्वादश, द्वौ च दश च, यह इसका लौकिक विग्रह है। द्वादश, द्वौ च दश च द्वादश, और द्वि औ दशन जस यह अलौकिक विग्रह है। इस द्वि औ दशन जस इस अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक होकर अल्प अच वाले द्वि का पूर्व प्रयोग हुआ। द्वि जोड़ दशन में द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीष्टशीतयोः से द्वि के इकार के स्थान पर आकार आदेश होकर द्वादशन बना। यह बहुवचनांत ही होता है, अतः जस आया स्नानता सट से द्वादशन की सट संज्ञा होकर षड्भ्यो लुक से जस का लुक करके द्वि द्वादशन बना। अब नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप करके द्वादश सिद्ध हुआ। इसी तरह द्वाविंशति, द्वात्रिंशत् आदि भी समझना चाहिए। यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, किंतु आत्म को दर्शाने के लिए यहाँ पर पढ़ा गया है। उदाहरण है अष्टाविंशति, 28, अष्ट च विंशतिश्च, अष्ट च विंशतिश्च यह लौकिक विग्रह, और द्वि औ विंशतिषु इस अष्ट औ विंशतिषु यह अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक होकर अल्प अच वाले अष्टन का पूर्व प्रयोग हुआ। तो अब अष्टन जोड़ विंशति में द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीष्टशीतयोः से अष्टन के नकार के स्थान पर आकार आदेश होकर सवर्ण दीर्घ करके अष्टाविंशति बना। यह एक वचनांत ही होता है, अतः सुविभक्ति आया, उसके स्थान पर रमा की तरह द्रुत विसर्ग होने पर अष्टाविंशति सिद्ध हो गया। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।